एक चीज बाबू आप लोग ध्यान रख दीजिएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है नजदीक आ रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि जो भी आप इधर उधर घूम टहल रहे हैं वो सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। यानी अब हमारा कहने का मतलब है जो विद्यार्थी अभी तक लापरवाही किए हैं उनको जो है कम से कम मान के चलिए, क्लास 12 वालों में 5 सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट होता है ना, तो कम से कम आप मान के चलिए कि आपको 6 से 7 घंटे अवश्य पढ़ाई करनी है। आप सभी विद्यार्थियों को कि 6 से 8 घंटे अवश्य पढ़ाई करनी है। आप लोग क्या करते हैं, 6 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेकिन बाबू आप मान के चलिए आप सभी विद्यार्थियों को 6 से 7 घंटे पढ़ाई अवश्य करनी है। इसमें क्या होता है, इससे ये होगा आप लोगों के लिए कि जब आप 6 से 7 घंटे पढ़ाई करेंगे, अगर मान लीजिए हिंदी के सब्जेक्ट में आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, तो हिंदी के सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़ाई किया, इंग्लिश इंग्लिश को आपने 1 घंटा दिया, ठीक है, हिंदी के सब्जेक्ट में आपने 1 घंटा दिया, इंग्लिश के सब्जेक्ट में 1 घंटा दिया। इसके बाद आपकी बचती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बनता है मैथ, और जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनका बायोलॉजी। ये आपकी 3 सब्जेक्ट बचती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें बाबू कम से कम तो आप सभी को 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री को भी आप दे दीजिए 1.5 घंटा। बचती है मैथ, आप कोशिश करिएगा कि मैथ और बायोलॉजी वाले अपना इस पे आप लोग भी दे दीजिएगा, कम से कम तो 2 घंटे दीजिएगा। मैथ वाले तो कम से कम 2 घंटे दीजिएगा, और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पे भी 2-2 घंटा दीजिएगा, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं आती है उस पे और फोकस करिएगा। अब इसको पूरा काउंट कर लीजिए, 2 और 1.5 होता है 3, 3 2 5 1 6 7 घंटा हुआ कि नहीं हुआ, 7 घंटा हो गया। ये तो मैंने कम से कम बताया हूं, कम से कम बाबू आपको 6-7 घंटा पढ़ना है। अरे ओनली करना क्या है, 6 घंटे आप सो लीजिए, सोने के बाद आपको क्या करना है, सोने के बाद आपको क्या करना है, आप 6 घंटा सो लीजिए, सोने के बाद अपना ये सब टॉपिक तैयार कर लीजिए, अपना इतना घंटा टाइम टेबल बना लीजिए, हमको कम से कम 7 घंटे पढ़ना है। यदि आपके पास और टाइम है तो आप अधिक और बार लेके जा सकते हैं। तो आप सभी का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए आप सभी को बता रहा हूं आप सभी का बोर्ड एग्जाम आ चुका है, इससे आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। इतना टॉपिक आपको जरूर तैयार करना है, इतनी टाइम आपको जरूर पढ़ाई करनी है। तो आप सभी विद्यार्थी अभी से कसम खा लीजिए कि हमको इतना देर पढ़ना है, जरूर से पढ़ना है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप हिंदी का जो है, हिंदी का जीवन परिचय आप तो हंसते हंसते याद कर सकते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस पे मैं कहता हूं आप 1 ही घंटा दीजिए, इस पे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना, आप इस पे 1 ही घंटा दीजिए। लेकिन जो बाकी ये तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी, इन सब में बाबू जितना टाइम दे पाओ आप दीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है आपको तो 1 ही घंटे में आपका तैयार हो जाएगा, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 1 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो थोड़ा घुमा के रखती है, और यदि आप नीट उट देखना चाहते हैं, जेई नीट देखना चाहते हैं, तो आपको तीनों मजबूत करना ही पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायोलॉजी। तो आप सभी इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। आप पास होने के लिए मत पढ़िए, आप ओनली अपने नॉलेज के लिए पढ़िए। यदि आप ये सोच के पढ़ते हैं कि हमको पास होना है, चलिए हम इतना कर लेते हैं हम पास हो जाएंगे, तो उससे मतलब क्या है यार, ये आपकी 12 साल की कमाई है ना, तो आप इससे फायदा क्या पाएंगे। आप ये सोच के पढ़ाई करिए कि चलिए हमको जो है, हमको नॉलेज से मतलब है, हमको पढ़ाई से नहीं मतलब है, हमको नॉलेज से मतलब है, पेपर से नहीं मतलब है। पेपर में हम कितना भी है, मान लीजिए आपका पेपर में आ गया 60% और किसी का आ गया 95%, तो आपका आया 60%। तो यदि वो 60% वाला नौकरी पा जाता है, उसके बाद नॉलेज है, तो इंटर पास होने के 2 साल बाद वो नौकरी पा गया। और 95% वाला वो 1 हफ्ते से क्या, सॉरी 1 साल से क्या कई साल तक वो बैठा है। अब बताइए आप बढ़िया हो कि वो 95% वाला बढ़िया। परसेंटेज लेके क्या करोगे आप, डिग्री लेके क्या करोगे, मार्कशीट रखोगे उसको बैग में कहीं पे भी रख दोगे, उससे क्या लाभ है, परसेंटेज से कोई मतलब है। आपको नॉलेज से मतलब है, आप परसेंटेज के लिए मत पढ़िए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए। चलिए आपने परसेंटेज अच्छा ला दिया, टॉप कर दिए, भाई आपका तो पहली बार नाम हो गया, लेकिन नौकरी जब पाएगा तो वही कम वालों का नाम होगा, ज्यादा वाले का नाम नहीं होगा। तो आप नॉलेज के लिए पढ़िए, पास होने के लिए मत पढ़िए। जो बच्चे क्या करते हैं, हमारे समझाने का मतलब क्या था कि कुछ बच्चे नकल करते हैं, नकल करके मेरिट हाई कर लेते हैं, तो उससे क्या फायदा है बाबू, मेरिट के लेके आप क्या करोगे।
ले जाके बैग में या फिर झोला में कहीं पे रख दोगे, फेंक दोगे। और जो नॉलेज रहेगा वो कौन फेंकेगा, बताइए। तो आप अपने नॉलेज से मतलब रखिए, पास होने से आप पास ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जब आपके पास नॉलेज है तो परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। तो आप नॉलेज के लिए पढ़िए, पास होने के लिए मत पढ़िए। तो इस पे आप कृपया करके फोकस अधिक से अधिक आप लोग करिए। जो आप लोग फोकस नहीं करते, ये आप लोग की सबसे बड़ी कमी है। यही आप लोग कमी कर देते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बाबू इस पे फोकस अवश्य करा करिए। तो आज मैंने आपको कुछ टॉपिक बताया, उस कुछ टॉपिक को आप तैयार करिए। तैयार करने के बाद आपको जो भी दिक्कत रहे, आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया, इस पे शेयर कर कमेंट कर सकते हैं, इस पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, मां शक्ति कोचिंग सेंटर, खंजारपुर चौक, आजमगढ़, टेलीग्राम का ग्रुप है। आप बताइए आपके लिए क्या क्या हम सुविधा दे। आपको और भी कुछ देर जाना है तो आप कमेंट करिए। और आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, आप कोचिंग पर मुलाकात हो जाएगी। तो आप अब वो मेहनत खाली बरकरार रखिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। फरवरी में एग्जाम है, 24 फरवरी। कितना टाइम बचा आपके पास? टाइम तो है नहीं। दिसंबर चल ही रहा है, जनवरी फरवरी 2 महीने उधर है, इधर। इसमें आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगन में टाइम गवा देते हैं। तो लगन में जाने से क्या फायदा यार। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए ना। सक्सेस रहेंगे तो बहुत लगन जाने के मिलेगा। और नहीं तो वही इंटर के बाद, जानते हो ना कि स्टूडेंट की जिंदगी क्या होती है, इंटर के बाद रेल की पटरी की तरह हो जाती है। रास्ते तो बहुत रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता जाए किस रास्ते पर। इसलिए मेहनत करिए, संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाती है। तो आप अपना मेहनत फोकस बनाए रखिए, तब देखिए आपको मंजिल मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आप जिस चीज के प्रति आप अपना मेहनत बरकरार रखेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, देर से ही मिलेगा लेकिन आपको मंजिल मिलेगी। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बनाए रखिए। अब चलिए, आपको अगला जो टॉपिक देंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने इस भाई को भी सपोर्ट करिए। अपने इस भाई को भी आप लोग सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करिए।